हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के फाइनल कट ऑफ के बारे में, जो कि आ चुका है आपके नीट के रिजल्ट के बाद। अब चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, कितने रैंक पर, कितने मार्क्स पर आपको क्या चीज मिल रही है, किन्हें गवर्नमेंट मिलेगा, कहां तक लास्ट गवर्नमेंट जाएगा, और उसके साथ साथ आपका प्राइवेट का क्या मैटर रहेगा, कितनी रैंक वालों को प्राइवेट मिलेगा। आपको पता है छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज केरला के बाद सबसे ज्यादा एफोर्डेबल होते हैं। यहाँ पे भीड़ रहती है कि छत्तीसगढ़ में आप कॉलेज लिया जाए, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है लोगों की। तो अब आपको बताया जाए किस रैंक तक आपको छत्तीसगढ़ में मिल सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के साथ साथ डेंटल कॉलेज का भी हमें बात करनी है। तो बहुत सारी चीजें करेंगी, नीड कट ऑफ, रैंक पर्सनल, ठीक है। फीस की भी हम बात करेंगे, डेंटल कॉलेजेस की कट ऑफ की भी बात करेंगे, बॉन्ड्स के बारे में भी आपको बताएंगे, इन सारी चीजों के बाद और भी कई चीजें। सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी टीम से। हमारी टीम जो है पाथवे मेडिकल काउंसलिंग की बड़ी डेडिकेटेड टीम है। टॉप मोस्ट काउंसलर यहाँ पे रखे गए हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई एजुकेशन टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से करी है, सेंट्रल या स्टेट के टॉप इंस्टीट्यूट से। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको RMLIS, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी है। टॉप 20 में ये मेडिकल कॉलेज आता है। डॉक्टर एहसान अहमद आपके काउंसलर यहाँ के हैं। डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर चांद, उसी तरह जिशान अहमद, इन्होंने अपना बीटेक IIT रुड़की से किया है। और भी दूसरे लोग आपके लिए लगे हुए हैं, और ये इन जगहों से पढ़े हुए, इन्होंने खुद इन चीजों को निकाला है, काउंसलिंग निकाली है, गाइड करा है लोगों को सालों से। कॉल एंड व्हाट्सएप से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये नंबर है 9685448218। पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज में है। 3000 रुपीज में आपको क्या मिलेगा? 3000 रुपीज में आपको पूरी काउंसलिंग कोर्स मिलेगा। हम आपकी काउंसलिंग कराएंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए। ये आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी आपको काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए। सीटें सिर्फ 50,000 गवर्नमेंट की है। कैटेगरी वाइज बात करूं तो और भी कम हो जाती है। 23 लाख बच्चे बैठते हैं। टोटल सीट गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला लो 1 लाख है। 23 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर काउंसलर के यहाँ पे मैटर करते हैं, किस तरह से आपको सीट मिले। अलग अलग राउंड में काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, पूरा एनालाइज कर कर एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि इस राउंड में आपको मिल सकता है, और 1% आपको चांस है और आपको गवर्नमेंट की सीट मिल गई, ये बहुत बड़ी चीज होती है। प्राइवेट में भी इतनी कम सीटें, लोग हैं खड़े हैं आपके सामने लेने के लिए कॉलेज, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है प्रोफेशनल हेल्प लेने की। एक और चीज, आप बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन से आपको मिल रही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन और दूसरों को भी मिलनी चाहिए। दूसरों की हेल्प करने से हमारी भी हेल्प होती है, इसलिए इसे आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, इसे फॉरवर्ड करिए, लाइक शेयर करिए, ताकि और लोगों के पास पहुंचे, उन्हें भी ये चीजें पता चले, उन्हें भी ये चीजें पता चले। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, प्रीमियम कंटेंट उन तक भी पहुंचे। खूबसूरत सी कुछ तस्वीरें आपके सामने रायपुर के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। ये पंडित जैनम जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर का नंबर 1 कॉलेज यही है। उसके बाद ये सिम्स बिलासपुर सेकंड नंबर पर दिया जाता है। फिर राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज थर्ड नंबर पर है। फिर ये शंकराय फर्स्ट नंबर का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बहुत ज्यादा पेशेंट लोड है यहाँ पर, रायपुर में है, ये सिटी के अंदर है, सेकंड नंबर पर ये पहुंच चुका है। उसके साथ साथ ये दूसरे कॉलेज आपको दिख रहे हैं, ये रिम्स है, ये अभिषेक आई मिश्रा, ये शंकरा वालों का ही कॉलेज है भिलाई में, और ये है आपका रावतपुरा सरकार नया रायपुर में। एक चीज बता दूं, रावतपुरा और अभिषेक नए कॉलेज 2024 में ही खुले हैं। कुछ हायरार्की देखते हैं, रैंकिंग देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की छत्तीसगढ़ में। जैसे आपको पता है पिछले वीडियोस में आप देख चुके, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि पिछले वीडियोस जो थे छत्तीसगढ़ के, आपने उसको बहुत पसंद किया। सबसे नंबर 1 का जो कॉलेज है छत्तीसगढ़ में वो है पंडित जैनमसी रायपुर का, 1963 में स्टेबलाइज हुआ 230 सीट्स के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका, सेकंड नंबर पर जो आ रहा है वो छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर आता है, 2001 में स्टेबलाइज 150 सीट्स थे। ये दोनों कॉलेज छत्तीसगढ़ के स्टेबलाइज होने के पहले ही बन गए थे। ये अक्टूबर में स्टेबलाइज हो गया था। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ 2001 नवंबर में। मध्य प्रदेश से स्प्लिट होकर छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट बना। बहुत ही नया स्टेट है, लेकिन बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। 10 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट आ चुके हैं। एम्स रायपुर भी है। एम्स रायपुर की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि टोटल सेंट्रल है, ये भी आपको पता है और आप जानते होंगे। एम्स रायपुर, रायपुर जो कैपिटल है छत्तीसगढ़ की, वहां पर है। थर्ड नंबर पर आता है यहाँ पर
जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज 2006 में स्टेबलाइज हो गया था। फोर्थ नंबर पर आता है राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज, इसी तरह से फिफ्थ नंबर पर बीच में आता है अंबिकापुर का। लास्ट में ये जो कॉलेजेस हैं जीएमसी हैं नए नए। उसके साथ यहाँ पे देखिए चंदुलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग का है। ये 7वें नंबर पर क्यों है? दुर्ग में, दुर्ग और रायपुर में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 50 किलोमीटर का है। ये इसलिए क्योंकि पहले प्राइवेट कॉलेज था, बाद में ये गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। अच्छा कॉलेज है ये भी। 2024 में क्या कट ऑफ गया था, एक बार आपको रैंक बता देते हैं। जनरल का जो गया था 82,000 के ऊपर रैंक गया था, ओबीसी का 87,000 के ऊपर। ठीक है, रैंक्स आपके सामने हैं। ईडब्ल्यूएस का 1,41,000 के ऊपर, एससी का 2,31,000 के ऊपर और एसटी का 4,67,000 के ऊपर। ये मार्क्स अब वैलिड नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इस साल के पेपर से मार्क्स जो है बहुत चेंज हो चुके हैं। और हम आपको पहले से स्टार्टिंग से बताते आए हैं कि कॉलेज रैंक के बेसिस पे मिलता है, मार्क्स के बेसिस पे नहीं मिलता है। ठीक है, रैंक में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, हर साल कुछ ना कुछ सीटें बढ़ती हैं। तो आप ये मान लीजिए 2,000 सीटों का हम रैंक का डिफरेंस लेके चलते हैं, 2000 प्लस करके चलते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 का यानी इस रैंक पर आपको मिल सकता है वो है जनरल का 84,000, ओबीसी का 89,000, ईडब्ल्यूएस 1,47,000, एससी 2,33,000, एसटी 4,70,000। ठीक है, ये आपका रहा यहां पर। उसके साथ साथ मैं एक चीज बता दूं आपको, कुछ मार्क्स का डिस्कशन कर लेते हैं। ये समझ लीजिए रैंक के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसको आधा आधा आप कर लीजिए। आधा आधा इन द सेंस, ये जो 84,000 दिख रहा है यहाँ पे लास्ट कॉलेज मिल रहा है जनरल को। ठीक है, सभी कैटेगरी के लास्ट कॉलेजेस जो मिले हैं, आप इसे हाफ कर लीजिए। हाफ ही हो जाएगा 41 के। इस रैंक पर आपको मिडिल का यानी बीच का कॉलेज जैसे अंबिकापुर हो गया वो मिल सकता है। ठीक है, बीच के जो कॉलेज है वो इस रैंक पर मिल सकते हैं। अंबिकापुर हो गया, ठीक है, रांदगांव हो गया, ये कॉलेजेस अब इसमें आ जाएंगे। उसके ऊपर आप रैंक और कर लीजिए आधा, 21,000 के तक रैंक चले गया तो यहाँ पे टॉप के कॉलेज मिल जाएंगे आपको, जैसे रायपुर का हो गया। ठीक है, प्लस बिलासपुर हो गया आपका ना, बिलासपुर भी आप इसमें ले सकते हैं, सिम्स वगैरह। रायपुर का आपको इसमें मिल जाएगा। अब ये जानना जरूरी है यहाँ पर कि इस रैंक पर कितना आ रहा है। ठीक है, 21,000 रैंक पर कितने मार्क्स आ रहे हैं इस बार? जो इन बच्चों के आ रहे हैं 570 नहीं सॉरी 530 से 31 मार्क्स इन बच्चों के आ रहे हैं, उनका रैंक जा रहा है 23,000 रैंक जा रहा है। यानी कि इतने जो है आपको रैंक पर छत्तीसगढ़ के टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे। उसके बाद 41 के तक आपको बीच के कॉलेजेस मिल जाएंगे जो ठीक ठाक है। उसके बाद आते हैं आपके नए जो कॉलेजेस है गवर्नमेंट, वो आपको मिल जाएंगे। अब कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 3 रायपुर में है, 2 दुर्ग में है। यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले आपको बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फिर शंकरा दिख रहा है। शंकरा टॉप का कॉलेज है सबसे, आप देखा जाए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से हो रहे हैं। किस रैंक में ये लास्ट ईयर मिल चुका था? ये मिल गया था 1,19,000 अबो के रैंक पर मिल गया था। बालाजी किस रैंक पर मिल गया था? 1,16,000 यानी 1,17,000 के रैंक करीब में मिल गया था। बालाजी क्यों पहले क्लोज हो रहा है? इसलिए क्लोज हो रहा है कि बालाजी रायपुर में भी है, और सबसे बड़ी चीज रायपुर में होना नहीं है इसका, सबसे बड़ी चीज इसमें पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है। पहले से बालाजी का हॉस्पिटल रहा है। ठीक है, इन्होंने डेंटल कॉलेज भी खोल लिया है, बड़ा कैंपस है, और पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा होने की वजह से ये 2021 में स्टेबलाइज हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अब ये ओवरटेक कर रहा है शंकरा को। फिर रिम्स है, ऑलमोस्ट 2 ईयर ओल्ड कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट 10 ईयर ओल्ड से रिम्स। फिर ये तो बहुत ही नए कॉलेजेस हैं, आपको बता चुके हैं, रावतपुरा और अभिषेक आई मिश्रा। रिम्स कितने में मिल चुका था? 150 के ऊपर, अभिषेक आई मिश्रा 180 के ऊपर, 185,000 रैंक के ऊपर, 1,85,000 रैंक के ऊपर, और रावतपुरा आपका जो है 2,10,000 रैंक के ऊपर में मिल चुका था। यानी लास्ट जो कॉलेज है इस रैंक तक गया था। नया रायपुर, नया कैपिटल सिटी जो डेवलप हो रही है छत्तीसगढ़ में, वहां पर है
2,10,947 रैंक तक ये गया था। इस साल क्या हो सकता है? इस साल जो है किस तरह से जा सकता है रैंक? तो रैंक आप मान लीजिए बालाजी अगर आपको चाहिए तो 1,21,000 तक आपका रैंक होना चाहिए। शंकराचार्य आपको चाहिए 1,19,000 तक, ठीक है, आपका रैंक होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये रैंक है बालाजी के लिए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। ये जो रैंक है 1,21,000, ये रैंक आपका शंकरा के लिए, ठीक है। उसके बाद 1,53,000 तक आपको रिम्स मिल सकता है। अभिषेक आई मिश्रा आपको 1,90,000 के ऊपर मिल जाएगा, और रावत भारत सरकार 1,13,000 तक जा सकता है। तो इस बार ये आपके लिए सिनारियो, यानी जिन बच्चों के रैंक 2,10,000 आ रहे हैं, 2,15,000 आ रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ी काउंसलिंग में बैठे। ओपन स्टेट है, हर कोई यहाँ पे बैठ सकता है। प्राइवेट कॉलेज में सारे जो एडमिशन होता है मैनेजमेंट। ये एक चीज आपको बता दिया जाए कि पर्सनलाइज काउंसलिंग अगर आपको चाहिए तो ये नंबर आपके सामने दिया हुआ है। कॉल इन व्हाट्सएप नंबर है, 24 आवर्स हमारी सर्विसेज है। कोई इसमें जो है आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी हमसे जो भी आपकी क्यूरीज है, और सारा सपोर्ट आपको मिलता है व्हाट्सएप के थ्रू। दूसरी चीज, आप ऑफिस में भी आ सकते हैं, हमारे ऑफिस आपको मिल जाएंगे रायपुर में, ठीक है, दुर्ग में, लखनऊ में यानी यूपी में, और उसके साथ साथ जो है कोलकाता में। फीस देख लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ उन स्टेट में जो कि बहुत ज्यादा एफोर्डेबल है। फीस अगर देखा जाए तो सिर्फ 7.5 लाख है। ट्यूशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ, 7.5 लाख, ठीक है, लाख फीस है ट्यूशन फीस। लेकिन हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। हॉस्टल के चार्ज, इसमें रहना खाना है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज, दूसरे चार्जेस मिला के फीस आपकी हो जाती है जो आपके सामने। बालाजी की फीस सबसे कम है, 12 लाख रुपए। शंकराचार्य की 13,75 है। रायपुर रिम्स में जो है उसकी फीस है 13-15। अभिषेक आई मिश्रा की फीस है 13-32, और उसके बाद रावतपुरा की फीस है 13-25, ठीक है। ये इनकी फीस है 2024 के हिसाब से, और लगभग इतना ही रहने की इसकी उम्मीद है। तो यानी कि 60 से 70 लाख में आपका जो पूरा हो रहा है 60 to 70 लाख में आपको जो है यहाँ पे पूरी आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी हो रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कम रैंक में भी यहाँ पे आप एडमिशन हो पा रहे हैं। अब देखते हैं आगे हम थोड़ा सा क्या कट ऑफ के हिसाब से थोड़ा सा रैंक आपको बता दूं, मार्क्स बता दूं क्या प्राइवेट कॉलेज के, तो देख लीजिए। आपको जिधर बताया गया रैंक, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का लास्ट ईयर जो गया था, इस साल जो जा सकता है 2025 में, ठीक है, 25 है ये, तो वो आपको यहाँ पे बताया गया था 1,21,000, 1,19,000 में आपको जो है बालाजी मिल सकता है, 1,21,000 में शंकरा मिल सकता है। फिर ये दूसरे कॉलेजेस की भी रैंक आपको बताए गए। थोड़ा सा मार्क्स की बेसिस में उसको जान ले। इस बार जो है हमारे साथ जो बच्चे जुड़ चुके हैं पेड काउंसलिंग में, एक बच्चे का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 1,33,482 उनके क्या है रैंक आया है। उनके कितने मार्क्स है इस रैंक पर? 443 मार्क्स है, 443 मार्क्स है, ठीक है। इस रैंक पर उन्हें क्या मिल सकता है? इन्हें रिम्स तो मिल ही सकता है। उसके बाद जो नीचे आ रहे हैं जैसे कि आई मिश्रा, अभिषेक आई मिश्रा, ये उन्हें मिल सकता है। फिर उन्हें क्या मिल सकता है? उन्हें रावतपुरा मिल सकता है। ऊपर के जो कॉलेज है जैसे कि शंकरा और बालाजी, ये चांसेस मिलने के उनके जरा कम, ठीक है। तो ये आप कॉलेज के हिसाब से, प्राइवेट कॉलेज का इस रैंक को मार्क्स के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। डेंटल कॉलेज का क्या हाल है ये भी देख लिया जाए। छत्तीसगढ़ में जो है सिर्फ एक ही डेंटल कॉलेज है, वो है जीडीसी रायपुर। आमतौर पर स्टेट्स में एक ही डेंटल कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट। प्राइवेट 6 से 7 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस है, बालाजी ने भी अपना खोल लिया है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरल का। इसका आप सीधे मान लीजिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का ये मैटर रहेगा। कहां पर जनरल का खत्म हो रहा है इस बार, है ना, जनरल का 84,000 रैंक तक।
उसके बाद फिर किसका हो जाएगा, जनरल का डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा डेंटल कॉलेज का। ठीक है, 86 तक आप मान ले, उसके बाद फिर आपको डेंटल कॉलेज मिल सकता है। फिर उसी तरह से रेस्पेक्टिव कैटेगरी आप उसे टैली कर सकते हैं कि ओबीसी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा। ये है ऑल इंडिया के हिसाब से आप मान के चलिए, है ना, 1 लाख तक या आपको जो है से 1 लाख से कम ही में आपको डेंटल कॉलेज मिल जाएगा। एमबीबीएस का डेंटल ही भरते हैं। कुछ और चीजें बात कर लेते हैं डोमेसाइल की। डोमेसाइल अगर आप छत्तीसगढ़ में बोर्न हैं तो आपको डोमेसाइल छत्तीसगढ़ का मिल सकता है। स्कूलिंग अगर आपने करी तो भी आप डोमेसाइल के लिए जो है वैलिड है। परमानेंट रेसिडेंट है, बहुत समय से रह रहे हैं, तो भी आपको डोमेसाइल मिल सकता है। बॉन्ड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल हर जगह बॉन्ड आते जा रही है। क्या आते जा रही है, बॉन्ड आते जा रही है। पंजाब में बॉन्ड नहीं थी, वहां पर भी अब 2 साल की बॉन्ड आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में पहले से ही 2 साल की बॉन्ड है, कंपलसरी सर्विस है आपको करनी है। ठीक है, और बॉन्ड सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही होती है, प्राइवेट के लिए में तो आप फीस ही दे रहे हो, वहां कोई बॉन्ड नहीं होती है। लेकिन अगर आप बीच में कोर्स छोड़ना चाहेंगे, फिर चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, अगर बीच में कोर्स छोड़ेंगे तो आपको अपनी बची हुई पूरी फीस देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की फीस कितनी होती है, गवर्नमेंट की फीस छत्तीसगढ़ में सिर्फ 50,000 के अराउंड है। अगर आपने सेकंड ईयर में छोड़ा तो मान लीजिए आपने सेकंड ईयर की फीस दे दी, तो अगले बचे हुए 2.5 साल की जो आपको फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर यही चीज आपने अगर प्राइवेट में छोड़ा तो प्राइवेट की फीस ज्यादा है, तो जितनी फीस बची हुई जहां से आप छोड़ रहे हो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके रख लिए जाते हैं, फिर मिलते नहीं है इस तरह। कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ छत्तीसगढ़ को क्यों चुने। छत्तीसगढ़ के जो डोमिसाइल उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने का इस बार। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपके पास जो इस बार ये मौका चल मिल रहा है कि आप जो है, अगर आप 443 आपके नंबर आ रहे हैं तो भी आप जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगे, वो भी ठीक ठाक अच्छे कॉलेज में। बड़ी ही अच्छी बात है। प्राइवेट है तो भी बहुत ही आपके लिए अफोर्डेबल है, 2 लाख के ऊपर रैंक है आपका, तो भी एक मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा सस्ता, बहुत अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल है मैं कहूँ छत्तीसगढ़ में पढ़ाई। नक्सलिज्म खत्म अब हो चुका है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी कॉलेजेस हैं वो ज्यादातर जो है वो उन रीजन्स में नहीं है, और अब इसका तो ध्यान ही मत दीजिए। अब ग्रोइंग स्टेट है, बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की कुछ बात कर लेते हैं। नियरली 1 लाख रुपीज लगता है छत्तीसगढ़ में। काउंसलिंग अगर आपको करानी है प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों की, सिर्फ गवर्नमेंट ही करानी है तो कम पैसा लगता है, सिर्फ बीडीएस ही करानी है इसका और कम पैसा लगता है, 1,000 के करीब। रजिस्ट्रेशन फीस 1 से 2 हजार मान लीजिए। इस तरह की लेटेस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करिए, लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि उनके भी कुछ काम आए।